Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So far we have seen the addition and subtraction of vectors. हमने कुछ properties भी देखी हैं और हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखा. हमने वेक्टर स्पेस, पोजीशन वेक्टर और अगर आप देखें तो वेक्टर को इन तीन तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं. हमने ये तीनों तरीके देखे. कोऑर्डिनेट्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं. आज के इस टॉपिक में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे. और बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है वो दो तरह की है. एक तो डॉट प्रोडक्ट है और एक क्रॉस प्रोडक्ट है. आज की इस वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी. अब डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल लिखा जाता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अब ये किसके बराबर है? मैं इसको यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला दिखाने से पहले हम सॉफ्टवेयर में ये देख लेते हैं कि अगर हम किसी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन द सॉफ्टवेयर जी. तो ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं और मैं इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करने जा रहा हूं. तो मैं चेक करूंगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है. उसके बाद मैं फिर कुछ फॉर्मूले में सोचूंगा. अब देखिए, ये मेरा एक वेक्टर ए है जो कि पी क्यू है और पी बेसिकली ओरिजिन है. तो एक वेक्टर क्यू है, आप ऐसे कह लें. एक वेक्टर एस है. तो अगर मैंने यहाँ पर ए और बी उसका फर्दर नाम दिया हुआ है. तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और यहाँ पे डॉट इस तरह आएगा और उसके बाद बी, तो देखिए क्या हुआ. क्या आपको यहाँ पर कोई और वेक्टर नजर आया? नहीं. देखिए, फिर से देखिए, मैं कहता हूँ ए डॉट बी. तो सॉरी, ए डॉट बी. यहां पर एक स्केलर नंबर 15 आंसर आ गया है. देखा आपने? यानी कि कोई ऐसा वेक्टर नहीं बना, बल्कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज बेसिकली अ स्केलर. हमारे पास एक स्केलर नंबर आएगा और यहाँ 15 आ रहा है. अब अगर जरा आप Q और S को गौर से देखें कि ये 15 कैसे आ रहा है, ऐसा क्या हुआ है. ये दोनों कोऑर्डिनेट्स में जो एक वेक्टर A है जो कि बेसिकली Q है और एक वेक्टर B है जो कि बेसिकली S है, इन दोनों के साथ क्या हुआ है कि मेरा आंसर 15 आया. अगर आप Q का X कंपोनेंट देखें, वहां पे 1 लिखा हुआ है. और अगर आप S का X कंपोनेंट देखें, वहां पर 5 लिखा हुआ है. अगर मैं 1 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं, माय आंसर इज 5. ये याद रखिएगा. अब अगर आप Q का Y कंपोनेंट देखें, वहां 5 लिखा है. और S का Y कंपोनेंट देखें, वहां 2 लिखा है. और अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 10. और अगर मैं वो जो पुराना 5 है और इस 10 को प्लस करता हूं तो माय आंसर इज 15. ओह यस. इसका मतलब अगर मुझे किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है तो वो क्या होगा. वो बेसिकली x कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय y कंपोनेंट. अच्छा, मैं जरा चेंज करता हूँ इस कोऑर्डिनेट्स को. मैं देखता हूँ क्या ये रियली ट्रू है. मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख लेता हूँ. तो देखिए, नीचे 15 की जगह 20 हो गया. और अगर मैं यहाँ पर मेरा जो s, यहाँ पे मैं 2 की जगह 1 लिख लेता हूँ तो वो अगेन 15 हो गया. अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो ये देखें 25. क्यों? क्योंकि 2 5 are 10, 5 3 are 15. 10 plus 15 is 25. Now have a look this vector into a 3D, थ्री डायमेंशन में हम इसको देखते हैं. तो मैं ओरिजिन का z कोऑर्डिनेट 0 लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे z कोऑर्डिनेट में 2 3 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं z कोऑर्डिनेट 1 लिख लेता हूँ. ठीक है. तो ये मेरे दो वेक्टर हैं. अब देखिए, इसका जो मैं यहाँ पे दोबारा कर लेता हूँ इसको कि a डॉट b, माय आंसर इज 28.
क्या अभी भी यही हो रहा है? जरा चेक करें, देखें। x कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय x कंपोनेंट, 2 5 जा 10, याद रखिए 10। नाउ y कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय y कंपोनेंट, 5 3 जा 15, याद रखिए 10 और 15। नाउ z कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय z कंपोनेंट, 3 1 जा 3। So it's mean 10, 15 and 3. It is equal to, अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे, it is equal to 28. तो हम डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला तो डेवलप कर चुके हैं कि x कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय z कंपोनेंट. Now have a look here. It's mean dot product of two vectors is basically equal to, अब मैंने x a लिखा है यानी कि ये x ये जो कंपोनेंट है ये या ये जो कोऑर्डिनेट है ये a वेक्टर का है. देन एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी प्लस जेड ए प्लस जेड बी. देखिए ये तो हमारे लिए आसान सॉल्व हो गया और हमें यहाँ पर ये बात ही मालूम हो गई कि डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली अ स्केलर नंबर. अब इसका एक और खास फार्मूला है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड विच इज a डॉट b इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा. ये फॉर्मूला बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है और इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह यहाँ पर ये ड्राइव किया गया या किस तरह ये आया है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई है. सो हैव अ लुक हियर. अच्छा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ. सपोज दैट आप सीवीओ पर हैं और आप साहिल समंदर की तरफ जा रहे हैं. ये जो रेड आपको एरो नजर आ रहा है, इट इज यू, और मैं इसको कह देता हूँ कि ये ए वेक्टर है. आप साहिल समंदर की तरफ जा रहे हैं और ये जो ब्लैक एरोज नजर आ रहे हैं ये समझे हवाएं चल रही हैं और हवाएं भी उसी डायरेक्शन में चल रही हैं जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं. सो दिस इज माय बी वेक्टर. तो अब हम ये डॉट प्रोडक्ट बेसिकली, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं कि ये क्या है, कि हाउ मच सिमिलर वन थिंग टू द अदर, यानी कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर के कितना सिमिलर है, या ये ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए कितना हेल्पफुल है, या बी वेक्टर ए वेक्टर के लिए कितना हेल्पफुल है. तो हम इसमें ये चेक, अब आप देखिए ये हवाएं आपको आपकी टोटली हेल्प कर रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो मेरा डॉट प्रोडक्ट होगा विच विल बी ए मैग्नीट्यूड विल बी बी मैग्नीट्यूड. हमने ये देखा हुआ है सिंपली कि अगर इस कोई भी स्केलर नंबर हो और अगर आपने उसको चेक करना हो तो सिंपली उसको मल्टीप्लाई करें. स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, आपके पास दूसरा वेक्टर आ जाएगा. तो अगर हमें ये चेक कल करना हो कि मेरी स्पीड कितनी होगी, दैट वुड बी ए डॉट बी, या मेरे लिए ये विंड्स कितनी हेल्पफुल होंगी, इट वुड बी ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड. दिस वुड बी माय आंसर. लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर ये हवाएं इस डायरेक्शन में मूव कर रही हो और आप सीधा साहिल समुद्र की तरफ जा रहे हैं, अब देखिए अब प्रॉब्लम आ गई. अब मैं बी मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकता. यस, ए मैग्नीट्यूड इज ओके, आप उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन हवाएं आपकी हेल्प नहीं कर रही. टोटली हेल्प कर रही हैं लेकिन फुली हेल्प नहीं कर रही हैं. तो मैं ये कैसे लिखूं, कैसे मतलब ए डॉट बी मालूम करूं. अब मैं क्या करता हूं कि मैं बी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूं. तो देखिए यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा. अब जो y कंपोनेंट है वर्टिकल, वो तो इग्नोर हो जाएगा क्योंकि हवाएं तो फिर उस तरफ जा रही है ना, वो तो मेरे लिए हेल्पफुल ही नहीं होगा. हाँ, जो x कंपोनेंट है वो है जो a डायरेक्शन में है, दैट वुड बी माय, जो मुझे मालूम करना है, यही मुझे मालूम करना है bx, कि इस बी वेक्टर का x कंपोनेंट, क्योंकि बी वेक्टर का y कंपोनेंट तो मेरे लिए मतलब इग्नोर करना है मुझे, क्योंकि वो वर्टिकल है और वर्टिकल हवाएं मेरे लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगी. तो ये जो हॉरिजॉन्टल है bx, ये मुझे मालूम करना है. तो मैं ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए मालूम कर लेता हूँ कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अवर हाइपोटेन्यूस, बेस इज bx एंड अवर b, और मुझे bx मालूम करना है. सो bx विल बी b cos थीटा. Now I have got bx equal to b cos theta. तो
तो इसका मतलब मैं ए मैग्नीट्यूड के साथ लिखूंगा बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और यहां से ये फॉर्मूला डेवलप किया गया। आपको समझ में आया? ये एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, टोटल मतलब इंट्यूटिव इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट है। यानी कि यहाँ पर समझे आपने अपना इमेजिनेटिव पावर को इंक्रीज करना है। ओके, अगर अच्छा अब आप देखें हवाएं, अगर हवाओं का रुख बिल्कुल सीधा है, आप देखिए ये हवाएं आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। बिल्कुल भी हेल्प, अच्छा मैं जानता हूँ रियल लाइफ में जाहिर सी बात है अगर ये हवाएं हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो ये हमें रोक भी रही हैं। हम जरा इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कितनी हेल्पफुल है और कितनी हेल्पफुल नहीं है। तो यहाँ पर ये हवाएं मेरे लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा जो cos थीटा होगा दैट वुड बी 90, और अगर मैं आपको बताता हूँ cos थीटा 90 क्या होगा, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। आप देखिएगा, आप चेक कर सकते हैं cos 90 इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। नाउ अगर ये हवाएं यहाँ मूव कर रही हैं तो दिट वुड बी माई थीटा, और ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये मेरा थीटा क्या होगा, और इस तरह मैं सॉल्व करूंगा। और अगर हवाएं बिल्कुल सीधी हो गई हैं, नाउ दिस इज 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री क्या होगा कि बिल्कुल समझे आपके इग्नोर वो चल रही है, आपको रोक रही है। तो यहाँ पे जो ए डॉट बी है ये नेगेटिव आएगा, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और अगर ये 180 से नीचे है, अब देखिए अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो दो एंगल्स हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं नीचे वाले एंगल को फोकस करूंगा, ऊपर वाले एंगल को नहीं, क्योंकि हमारे जिस तरह मुझे तो सिर्फ ए और बी वेक्टर के दरमियान मालूम करना है ना एंगल, तो ऊपर वाला एंगल अब मेरे लिए काम का नहीं रहेगा, नीचे वाला। इसीलिए cos थीटा जो होगा वो 0 to 180 डिग्री होगा बस। अच्छा, या आप ऐसे कह लें कि ये देखिए 0 to 180 डिग्री, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, या ये कह लें अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो 1 से लेकर -1 तक बस। अब आप देखिए, तो जब मेरा cos थीटा 0 होगा, 0 डिग्री, देखिए वहां पर ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, ये x 0। तो अब ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है ना, ये cos थीटा का कर्व है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे कर्व दिखाया हुआ है, ये कर्व पूरा 360 डिग्री cos थीटा कर्व है, लेकिन मैंने सिर्फ 180 को हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मुझे 0 से 180 डिग्री तक चाहिए। हम आगे ये देख चुके हैं ना, मैंने आपको अभी मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं और वो दोनों एंगल सेम ही होंगे अगर मैं काम करूंगा। जो आंसर ऊपर आएगा वही आंसर नीचे आ रहा होगा, बस ये होगा कि एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव थीटा आएगा, लेकिन मैं नीचे वाले को सपोज करूंगा, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं अगर मेरा थीटा 0 डिग्री है, यानी कि वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के यहाँ पर होगा, तो व्हाट वुड बी माय cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखिए ब्लैक डॉट कहाँ पर है, 1 पर है। So that's why wait. That's why my answer is A dot B equals magnitude of A equals magnitude of B। ये मैंने आपको समझाया था जब शुरू में मैं कह रहा था अगर हवाएं बिल्कुल आपके डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। नाउ अगर हवाएं बिल्कुल आपके अपोजिट मूव कर रही हैं, यानी कि आप सीधा जा रहे हैं वो वर्टिकल मूव कर रही हैं, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आप ये कैलकुलेट करिए cos 90 इज बेसिकली इक्वल टू 0, यानी कि ये हमारा आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए जब आप याद करें कि मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बी कंपोनेंट को ब्रेक किया था तो वर्टिकल कंपोनेंट को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा था और 90 डिग्री बिल्कुल हेल्पफुल नहीं कर रही है, बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है वो विंड्स मेरे लिए। तो बस सिर्फ मुझे वहां पे मूव करना है साहिल समंदर पे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ए डॉट भी मेरा 0 होगा, कोई हेल्पफुल नहीं है। मैंने कहा ना ए डॉट भी एक्चुअली आपको यही बता रहा होता है कि समथिंग इज हाउ मच हेल्पफुल टू यू। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये जो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, जितने भी सोशल मीडिया, यहाँ पे ये जो आपको सिमिलर कंटेंट नजर आ रहे होते हैं, अगर आपको एक चीज सर्च करते हैं तो उसके बाद आपको वो सिमिलर कंटेंट दिखा रहा होता है, वो सिमिलर कंटेंट के पीछे जो एल्गोरिथम यूज हुआ हुआ होता है वो यही वेक्टर का यूज हुआ होता है, ए डॉट बी का, कि हाउ सिमिलर समथिंग टू द अदर। तो वही आपको फिर सिमिलर वीडियोस या सिमिलर कंटेंट आपके सामने शो हो रहा होता है। तो बी केयरफुल कि आप क्या सर्च कर रहे हैं।
तो अगर ये 90 डिग्री है तो इट्स में कोई हेल्पफुल नहीं है। नाउ अगर ए डॉट बी विल बी जीरो। अगर मेरा 180 डिग्री है, थीटा इज 180 डिग्री, सो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है बल्कि वो आपके अपोज वर्क कर रहे हैं। सो दैट वुड बी, मतलब आपका जो ए डॉट बी आएगा वो नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव 90 के बाद 180 तक सारे नेगेटिव आएगा, क्योंकि फिर वो आपके अपोज हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आई होंगी। Inshallah, in the next video, we'll solve some questions. So we will look at how do we solve the questions with the help of these formulas. Allah Hafiz, everyone.